दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है विटामिन्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें बहुत तरह की सब्जियां और खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। तो एक कॉमन चीज जो हमारे बॉटनी के टीचर बोला करते थे, वो बोलते थे कि हम सब्जियां क्यों खाते हैं। तो हम सब्जियां खाते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के लिए। यानी कि ये जो विटामिन है, ये इनकी पूर्ति इन सब्जियों से ही हो सकती है। ये बॉडी में बनते नहीं है। कुछ एक विटामिन छोड़ दो, जिसकी अपन बात करेंगे अभी। तो बाकी सभी विटामिन्स जो हैं, मेजर टाइप ऑफ द विटामिन्स, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो वो मिलते हैं इन्हीं चीज़ों से, जो भी आप सामने देख पा रहे हो, या और भी जो चीज़ें यहाँ नहीं है। कुल मिला के इनकी सप्लाई होती है डाइट के जरिए ही। तो सबसे पहले विटामिन की बात कर लेते हैं। मीनिंग इसका वाइटल एमीन, यानी कि एमीन ऑफ लाइफ। ऐसे एमीन है जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। वाइटलिटी यानी कि जीवन, जिंदगी के लिए जरूरी, एमीन ऑफ द लाइफ। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात आई थी 1912 में, 1912 में, जब ये बात बोली गई थी कि एक रोग है बेरी बेरी, उसको हम खाने की चीज़ों में अगर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल कर लें तो हम उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि वेरी वेरी इज प्रिवेंटेड बाय एन ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड फैक्टर। यानी कि खाने में हम कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर शामिल कर लें तो उससे ये वाला रोग प्रिवेंट को होने से रोक सकते हैं। प्रिवेंशन हो सकता है, प्रिवेंशन, क्योर नहीं भाई साहब, प्रिवेंशन। मतलब बेरी बेरी होगा ही नहीं, बेरी बेरी होगा ही नहीं। तो होते क्या है विटामिन, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन होता है इनके अंदर में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये कहाँ आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, नॉट मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और ये फूड के द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रोवाइडेड बाय द फूड। बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। कुछ एक विटामिन है जो बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है, वो है विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणें और स्किन के थ्रू होता है। और विटामिन के जो है ना, ये लिवर में बनता है, विटामिन के लिवर में। और कुछ पार्ट विटामिन बी का भी होता है, जो कि गट में नॉर्मल फ्लोरा जो होता है गट का, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। तो इस तरह से कुछ विटामिन है जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, कुछ पार्शियली और कुछ थोड़ी सी मात्रा में। अगर हम देखें विटामिन का क्लासिफिकेशन, तो विटामिन को दो श्रेणी में क्लासिफाई किया गया। पहला है फैट सॉल्यूबल, मतलब ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं। तो वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए डी ई के, ये है फैट सॉल्यूबल। मतलब इनको अगर हम फैट में, तेल, घी, इसी फैट कहते हैं ना, इसमें अगर डालेंगे तो घुल जाएंगे उसमें। तो ये हो गया फैट सॉल्यूबल विटामिन। दूसरी कैटेगरी है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। वाटर सॉल्यूबल विटामिन में आएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसे आराम से पार कर जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें फैटी कंपोनेंट रहता है और उसका रहता है प्रोटीन का, है ना। तो ये इनको सेल मेम्ब्रेन पार करने में परेशानी नहीं होती है। ये वाटर सॉल्युबल है, जो कि जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट लेते हैं या बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल लेते हैं, तो यूरिन का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है, पीला। तो यानी कि जितना विटामिन बॉडी को चाहिए वो रख लेती है, और बाकी का विटामिन यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा देखना, बी कॉम्प्लेक्स की जब भी हम टैबलेट लेते हैं तो यूरिन का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है। प्रॉपर्टी आपके सामने है, क्योंकि यह है वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अलग अलग जो विटामिन है, ए डी ई के बी और सी, इनके डोज क्या चाहिए पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, मतलब सोर्सेस क्या हैं इनकी, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ये सारी बातें अपन डिटेल में अगले वीडियो में करने वाले हैं।